everyone, very good morning to all. Dear students, today we are going to start with the last poem of your text. The name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. It's a funny going poem, but still it has a good message for all of us. एक जगह पर एक वर्ड आएगा जो है 4th स्टैंजा में A barrel full of bears. A barrel full of bears. ये जो है ये फ्रेज है, इंग्लिश में इसको फ्रेज बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव ए वर्ब. तो ये फ्रेज है. तो अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, इसका मीनिंग जो है इट इज गिवन इन योर एमबीडी वॉल्यूम. पहले आप आपकी टेक्स्ट बुक में पोएम के बाजू में लिख लीजिए, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मीनिंग है हियर द पोएट क्रिएट्स अ ह्यूमरस पिक्चर, ह्यूमरस यानी फनी पिक्चर, ऑफ द लेडी who with her fat body and bare skin garments looked like barrel of bears, यानी दिखने में एक मोटे रीछ के जैसे शरीर वाली, यानी बेयर जितना बड़ा बॉडी होता है उसके लिए ये वर्ड. ठीक है, तो ये वर्ड आपकी ये मीनिंग आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, सॉरी नोटबुक में भी दिया है. तो आप उसको जब ये पोएम पढ़ो तो प्लीज अच्छे से इसको साथ में रखकर पढ़ें. ठीक है, अब हम पोएम चालू कर रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वुड बी हैप्पी टू टेलिंग यू दैट योर सिलेबस इज गोइंग टू बी ओवर सून. उसके बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं रहेगा. तो जितना हो आप मुझे बोलना, हम उस तरह से आपका रिवीजन करवाएंगे. ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon, a Realio Trolio, little Patrick. There is a girl named Belinda. एक वाइट हाउस, उसका वाइट कलर का घर है, वहाँ रहती है. वहाँ पर एक किटन है, एक छोटा सा माउस है, एक डॉग है और एक वेगन. वेगन यानी एक व्हीकल है ऐसा जिसमें बैठकर वो कहीं जा सके. राइट. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. किटन का नाम क्या था? इंक. लिटिल ग्रे माउस, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. माउस का नाम है ब्लिंक. And the little yellow dog was sharp as mustard. Dog का नाम mustard. Dragon was a coward. Dragon डरपोक था, and she called him Custard. Dragon का नाम Custard. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Scales का meaning समझना है कि rough structure of skin which has vertical lines, जैसे crocodile में होता है. तो बड़े बड़े टीथ थे, स्पाइक्स थे ऊपर. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, क्योंकि ड्रैगन जो है ऐसा माना जाता है कि व्हेन इट ब्रीथेस तो उसमें से आग निकलती है, तो आग निकलती है. चिमनी फॉर ए नोज, नोज जैसा कैसा है? चिमनी जैसा. एंड रियलियो ट्रोलियो डेगर्स ऑन हिज टोज, नाखून में, पंजों में बहुत बड़े बड़े दांत है उसके, नाखून बहुत शार्प. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर, बहुत बड़े बेयर जैसी लगती है और ब्रेव अपने आप को क्लेम करती है कि वो बहुत ब्रेव है. इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायन डाउन द स्टेप्स. इंक और ब्लिंक कहते हैं कि हम तो लायन को भी भगाते, इतने ब्रेव. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज. एक गुस्से में कोई टाइगर होता है उतना ब्रेव और ताकतवर मस्टर्ड अपने आप को कहता है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ. कस्टर्ड को तो हर बार अपना केज चाहिए. Belinda tickled him.
शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, बेलिंडा उसको मजाक उड़ाती है, कहती है कि तू अनमर्सीफुल है। सॉरी, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल यानी कोई दया नहीं आती है, जितना मन पड़े उतना मजाक बेचारे की उड़ाती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। पर्सिवल भी एक कैरेक्टर है, बहुत पुरानी स्टोरी, कि वो अपनी बचपना वाला बिहेवियर होता है ना बच्चों का, कोई बड़े होते तो भी बच्चे जैसे रहते हैं, ऐसा था वो पर्सिवल। तो कस्टर्ड बड़ा होने के बावजूद भी बहुत डरपोक है ऐसा, इसीलिए उसको पर्सिवल बोलते। They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio Cowardly Dragon. सब वो वेगन में घूम रहे हैं और रियालियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन की मजाक उड़ा रहे हैं। बेलिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। बेलिंडा इतनी हंसती है पूरा घर जैसे कांपने लगता है। ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। ये माउस अपनी स्टाइल से हंसता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। कावर्ड, कस्टर्ड कितने साल का हुआ? मजाक में उड़ा। When Custard cried for a nice safe cage. Custard को तो बस एक केज चाहिए। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. अचानक से कोई साउंड आता सुनाई देता है और सब इधर उधर मस्टर्ड और सब देख रहे हैं कौन है। Meow, cried Ink, kitten. Ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing the window. क्लाइम कर रहा था पायरेट। पिस्तौल इन हिज लेफ्ट, पिस्तौल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट। कटलास जो है एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है, कर्व्ड ब्लेड वाली। तो हाथ में छोटी सी स्वॉर्ड है, एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे हाथ में भी पिस्तौल, दांत में ऐसे मुंह में वो छरा लेकर भी घूम रहा है। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. क्लियर हो गया था क्योंकि एक पैर तो उसका लकड़े का था तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो कहता है कि आज तो ये पायरेट का इतना भयानक नहीं है, बट क्योंकि उसके पास गन है तो डर लग रहा। बेलिंडा पीली पड़ जाती है, डर जाती है। She cried help, help, but Mustard fled with a terrified yell. मस्टर्ड हेल्प करने के बजाय वो भी भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। घर में कहीं छुप जाता है। लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो अपने घर में चला जाता है। इट मीन्स ये सब पहले बोल देते कि हम तो लायन को भगा देंगे, हम तो टाइगर जितना गुस्सा है, ताकत, सब पानी। अब काम कौन आता है? अब काम आता है कस्टर्ड। यही तो मैसेज समझना है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक एन एंजल, क्लैश्ड हिज टॉल लाइक आयंस इन डंजन। डंजन का मीनिंग होता है यहाँ पर डार्क रूम, जब प्रिजनर्स को पहले रखा जाता था कैद करके, एकदम काल कोठड़ी जिसको बोलते। कस्टर्ड ने जंप किया, इंजन चालू होता है, आवाज आती है, ऐसी आवाज करके ढाल करके आता है। With a clatter and clang and jangling squirm, अपनी पूंछ को ऐसे रेगलिंग करता हुआ, आवाज करता हुआ, he went at the pirate like a robin at a worm. worm जो है कीड़ा होता है, इंसेक्ट्स। तो जैसे रोबिन नाम का बर्ड कोई कीड़े को खा जाता, अटैक करके मार डालता, इस तरह से कस्टर्ड ने इस पर अटैक किया। The pirate gaped at Belinda's dragon, gulped some grog from his pocket like a grog, एक ड्रिंक, थोड़ा ड्रिंक लिया और कस्टर्ड के सामने जंप किया। He fired 2 bullets but they did not hit. जंप करके मारने की कोशिश की लेकिन गोली लगी। And custard gobbled him every bit. कस्टर्ड ने उसको, ड्रैगन है ना, ड्रैगन तो कुछ भी निकल सकता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब सब खुश हो गए। मस्टर्ड लिक्ड हिम, बेलिंडा ने हग किया, मस्टर्ड ने लिक किया। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट, किसी को ये दुख नहीं था कि पायरेट मर गया, मर अच्छा। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, गायरेट यानी गोल गोल चक्कर मना खुशी के कारण।
अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। पायरेट के यानी ड्रैगन बीच में और ये सब उसके चक्कर लगा रहे हैं खुशी के मारे। बट प्रेजेंटली क्विकली उसी वक्त अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered। फ्लस्टर का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। कहता अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ होता ना तो मैं भी उतना ही ब्रेव, मैं भी इसको मार देता। सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे देखो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। एंड कस्टर्ड सेड ओके आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड कहते ठीक है चलो मैं मान लेती हूँ कि आप सब मेरे से ब्रेव, जबकि हम सबको पता है कि सब डरपोक निकले। तो बातें करते हैं ना वो कभी कभी डरपोक भी नहीं करते, और जो चुप होते हैं वो कभी अपना काम करके चले जाते हैं। तो किसी को भी किसी का रूप रंग कलर शेप देखकर मजाक उड़ाना कब कौन काम आ जाए। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वेगन एंड हर रियालियो ट्रोलियो लिटिल ट्रैक्टर। बेलिंडा आज भी वही घर में रहती है अपने इंक की ब्लिंक सबके साथ, डॉग के साथ, ड्रैगन भी वहाँ पर ही है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बेयर्स। बेलिंडा आज भी इतना ही दावा करती है जबकि वो डर गई थी कि मैं उतनी ही ब्रेव हूँ। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, वो भी आज भी वही बड़ी बड़ी बात है कि हम भी लायन को भगा दे, उतने ताकतवर। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज। मस्टर्ड भी उतना ही ब्रेव है, कहता है कि मैं टाइगर जितना गुस्सा होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सिक। कस्टर्ड कहता है आप मुझे जितनी भी मजाक उड़ा लो, तकलीफ पड़ेगी ना जरूर मेरी पड़ेगी, तो आई वुड हेल्प। तो जिसकी मजाक उड़ा रहे थे वही हेल्प करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा लिटरेचर का पूरा टेक्स्ट बुक का सिलेबस खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ लाइव सेशन में दोनों में से कहीं भी आई विल एक्सप्लेन यू कि अब जो नई पैटर्न है उसमें किस तरह से हमें करना है। हमसे जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो आपको मिलेगी, डोंट वरी। अभी सिर्फ आपका फोकस एग्जाम पर करिए। इस प्रीलिम में कुछ चेंज वाला आएगा थोड़ा बहुत अलग, वो मैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में बता दूँगा। ठीक है कि किस तरह से चेंज आएंगे। तो टेंशन मत करिए, पढ़ने में ध्यान दीजिए।